तो आपने पग पग पर अनेक तीर्थों का फल प्राप्त किया। पद यात्रा हुई, कलश यात्रा हुई, और प्रथम दिवस से लगा के सप्ताह दिवस तक का जो आनंद है वो क्रम मार क्रम बढ़ता है। श्री भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाक्षभियजत्राः ईश्वरैरङ्गैस्तुष्टवपुंसस्तनोभिर्यसेमहि देवहितं जदायुः सदमेन्दु सरिदो अन्तिदेव यद्रा नजरा जरशं तनो नाम पुत्राशो जद्रमितरो भवन्ति मानो मद्यादिर्घिदर्गन्धो आदिर्दौरादिदरन्तरिक्ष मादिर्माता शपितः शपुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जाते मादितिर्जने त्वम्। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय। सभी लोग बड़े भाव के साथ कहेंगे आरती भगवत रहस्य प्रकाशिनी भगवत भागवत भगवान की जय हो। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोल राधेश्वरी राधा रानी की जय हो। बोल श्री रोटी राम महाराज की जय हो। सभी लोग यथास्थान पे सभी लोग बैठे। ये प्रथम दिवस थोड़ा सा ही समय बचता है। कल से अनवरत रूप में आप लोग कहें कि
कि 3 घंटे कथा सुनेंगे 3 घंटे सुनिए, 4 घंटे तो 4 घंटे भी सुनिए, और 6 घंटे भी सुनना हो तो 6 घंटे भी सुनिए। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो श्री गंगा देव्यै नमः। श्री सरकार स्वामी महाराजाय चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नंदुरबा सरकार चरण कमलेभ्यो नमः। श्री रोटीराम महाराजाय चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेवताय नमः। ओम व्यासाय नमः। ओम सुखदेवाय नमः। श्री हनुमच्चरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय भागीरथ रंदिनी मुनि जय चकोर चंदिनी नर नागी विबुधि वंदिनी जय जन्म बालिका विष्णु पद सरोज दासी शिशु पर विभासी तिपथ गासी पुण्य राशि पाप चालिका बोल गंगा मैया की। हम लोग कहाँ से पधारे हैं? गंगा क्षेत्र विभुर तीर्थ से। तो गंगा मैया का ध्यान करना अति अनिवार्य, उनके बिना तो चल ही नहीं सकते। बोल भागीरथी गंगा मैया। श्री रामचंद्र रघुपुंगव राजवल्लभ राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराजाय रघुनंदन रामचंद्र दासो अहमद्य भवता शरणागतोऽस्मि शरणागतोऽस्मि। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाधा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयंतं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी और जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। नारायणं नमस्तस्यै नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। दुर्गे विनाशन दुर्गे जय जय, काल विनाशन काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा रुक्मिणी सीते जय। मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल गोविंद भगवान। मूकं करोति वाचालं
पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु सो जय जय माखन चोर। बोल कृष्ण कन्हैया लाल, बोल राधा रानी। सज्जनों, जगत के जगताधार अकारण करण और लाले भक्त वंशित पीतांबर ग्रंथ करो तरलित पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण की ही प्रतिमूर्ति। जब भगवान कृष्ण अच्छी बात बताएं कि जहां जहां भागवत होती है तो वहां आप लोगों को घर की याद आती है कथा सुनने पर? बताइए कितने लोगों को घर का ताला दिखाई देता है? किसी को याद है कि हमारे घर का ताला खुला है, कि हमारे बच्चे भूखे हैं? सब कुछ भूल जाता है। वही तो वृंदावन की छटा है, वही तो लीला पुरुषोत्तम भगवान की कृपा है, वही तो भगवान की दिव्य सुंदरता है, वही तो भक्ति है। भक्ति में किसी दिनों हम भूल जाते हैं हमारा तन कहाँ है, हमारा मन कहाँ है। बोलो कृष्ण कन्हैया। ऐसे कृष्ण स्वरूप ग्रंथ साक्षात उनका विग्रह भगवान को, भागवत भगवान को प्रणाम करते हुए, रासेश्वरी राधा रानी के युगल चरणों को ध्यान करते हुए, उनके साक्षात कृपा पात्र श्री व्यास जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज को बारंबार दंडवत करते हुए, जो मुख्यतया सभी व्यासों के गुरु होते हैं, यहाँ पर उपस्थित संत समाज, विद्वत समाज, हमारे आदरणीय पूज्य छोटे बड़े बंधु सभी को प्रणाम, सभी को सादर अभिनंदन करते हुए हम आप सभी लोग दिव्य भागीरथी ज्ञान गंगा पर प्रवेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले व्यास कथा और हमारे ठाकुर जी का नाम और यथा परीक्षक नाम की संज्ञा को प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे भगवान का नाम क्या है? भगवान का एक नाम श्याम सुंदर भी है। हमारे परीक्षक जी का नाम क्या है? उनका नाम भी श्याम सुंदर है। हमारे भगवान भी नंबर 1 के काले कलूटे, हमारे परीक्षक जी काले कलूटे, व्यास भी काले कलूटे। बोलो गोविंद भगवान की। ऐसा समावेश कहाँ मिल सकता है? बोल कृष्ण कन्हैया की जय हो। देखिए, होली का समय आ जाए, गोरे रंग के लोग खड़े हो, पीले रंग के लोग खड़े हो, रंग डालो, गुलाल डालो, तुरंत छप जाएगा। गोरे रंग वाले में डाल दो, आप हरा डाल दो, पीला डाल दो, दिखाई देने लगेगा। ये जान पड़ेगा आपने रंग छपाया। और काले रंग में चाहे बाल्टी की बाल्टी डाल दो, कोई असर पड़ने वाला नहीं है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। और एक ध्यान दें, जो काले रंग का मनुष्य होगा वो भगवान गोविंद का पक्का नंबर 1 का भक्त होता है। और जो ज्यादा गोरे रंग का होता है, ध्यान दें, वो हमारी राधा रानी का नंबर 1 का भक्त होता है, तो हनुमंत लाल का भक्त होता है। बोलो गोविंद भगवान की। ये दिव्य संयोग, दिव्य संगम का क्षेत्र बना हुआ है गोटा, जहाँ एक नहीं 3 कथाएं चल रही है। और 3 कथाओं में इतने श्रोताओं का आना, ये बड़े सौभाग्य का विषय है। आइए सर्वप्रथम 2 बार मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कृष्ण नाम संकीर्तन, फिर इसके बाद हम आप सभी लोग कृष्ण कथा पर प्रवेश करेंगे। आज की प्रथम दिवस की कथा गोविंद, सभी लोग बोलेंगे गोविंद राधा कृष्ण गोविंद
ये तेजी से बोल रहे हैं। गोविंद राधे गोपाल। महाराज पूतना की मौसी का क्या नाम था? अरे जिसकी कथा सुन रहे हैं उनके चरित्रों को देखिए, उनको गुणगानों को गाइए, उनकी व्यक्ति विशेषता, उनकी महत्वता को देखिए। राम जी के चरित्र को सुनिए, कृष्ण जी के चरित्र को सुनिए। पूतना की मौसी का चरित्र सुन के आप लोग क्या करेंगे, क्या लेंगे, क्या प्राप्त होगा? बोलो गोविंद भगवान की। श्रीमद् भागवत में प्रथम श्लोक आया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सबसे पहले जब भगवान को प्रणाम किया तो उसने व्याकरण के शब्दार्थ अनुसार उन्होंने ये नहीं कहा कि अहम नमामि, मैं प्रणाम करता। क्या कहा? श्री कृष्णाय वयं नमः। वयं माने हम सब, सा माने वो, अहम माने मैं, तौ माने वे दोनों। क्या कहा? वयं हम सब प्रणाम करते हैं। कौन कौन? श्रोता बंधु परीक्षक जी, समस्त देवता, वेद व्यास जी भी प्रणाम किया। सर्वप्रथम क्या शब्द आया? सत, चिंत और आनंद। कहते नहीं है बात बात में जैसे संतों से चर्चा करो, सत्संग करो। महाराज जी आपकी गाड़ी बड़ी अच्छी है। बोले नहीं नहीं नहीं, सब सच्चिदानंद भगवान की कृपा है। महाराज जी आपकी गैया बहुत अच्छी है। सब सच्चिदानंद भगवान की कृपा है। वो सच्चिदानंद है क्या? सच्चिदानंद किसे कहते हैं? इसमें तीन शब्द आते हैं। संधि विच्छेद करें। किसी भी संस्कृत श्लोक का अर्थ आपको निकालना है, उसका संधि विच्छेद कर दीजिए, अर्थ वही प्रकट होकर आ जाएगा। क्या अर्थ? इसका संधि विच्छेद करें। सत, धन, चित, धन, आनंद। सच्चिदानंद का तीन शब्द आते हैं, सत, धन, चित, धन, आनंद। सत्य किसे कहते हैं? बोले वही सत्य है जो मरने के बाद बोला जाता है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और किसी के यहाँ मेहमान आ जाएं, पहले दिन उनका स्वागत सत्कार हो रहा हो और बैठ के कहने लगे जय सिया राम, थोड़े वो कहने लगे राम नाम सत्य है, भैया राम नाम सत्य है, तो लोग कहेंगे बताओ कहाँ से आ गए कर्म, हमारी स्थिति खराब कर रहे हैं या कोई मर गया है क्या तो राम नाम सत्य है कह रहे हैं? सच्ची बात बताए तो राम नाम सत्य ही है, अविटनीय है, अविनाशी है, वो कभी भी बोला जा सकता है। लेकिन ये हम लोगों की मूर्खता है, हम लोगों की अल्पबुद्धि है, हम लोगों की जड़ता है कि हम लोग मरने में राम नाम सत्य कहने लगे तो वो हमें बुरा लगने लगा। उसी को पीछे जिन्हों श्री वेद व्यास जी ने लिख दिया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले सत्य किसे कहते हैं? तो बोले हमारा महाराज ये मकान बना हुआ है, नई बिल्डिंग बनाई है, अभी गिरने वाली नहीं, सत्य है। 100 साल नहीं गिरेगी, 150 साल नहीं गिरेगी, 200 साल नहीं गिरेगी, लेकिन 250 साल में तो गिर ही जाएगा। कई लोग यूं कहें कि हजारों साल की बिल्डिंग खड़ी है तो वो भी एक न एक दिन मिटेगी। लेकिन ये जो प्रकृति है, वृक्ष है, पेड़ पौधे हैं, ये गांव है, इसमें कहीं ना कहीं जो घर आपको आज यहाँ दिखाई दे रहा है, कल यहाँ खुद के अस्पताल बन गया, कल जहाँ खेत दिखाई दे रहा है वहां मंदिर बन गया। तो ये सब स्थिर नहीं है। फिर आप लोग यूं कहें महाराज हम तो स्थिर हैं, तो आप अगर स्थित है तो सबसे छोटी सी बात आप सुन ले कि किसी भी बाबा के नातीतों का परिवार, पूरा घर एकत्रित होकर ज्वाइंट फैमिली में रहता है, सभी लोग बड़े प्रेम से आनंद लेते हैं। लेकिन स्थिति ये हो जाती है कि 80 साल के बाबा बैठे, 20 साल का पुत्र हार्ट अटैक से छोड़ के चला गया। कोरोना जैसी महामारी जो आई तो 20-20 साल के युवा छोड़ के चले गए और 80 साल के बाबा डंडा पकड़े हुए सर हिला रहे हैं, बैठे हुए। आप बताइए वो पुत्र गया, उसने कभी टेलीफोन किया कि बाबा आनंद से हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं कि आपके खेती किसानी में, सिंचाई में, खेती किसानी में रुपए की आवश्यकता हो तो मैं यहाँ से मनी ऑर्डर कर दूं? क्योंकि वहां से कोई मनी ऑर्डर भी होने वाला नहीं, वहां कोई बैंक अकाउंट भी नहीं होता। बोलो गोविंद भगवान की। अर्थात हम लोग भी सत्य नहीं है तो सत्य है कौन? तो रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी जी महाराज ने किया कि धर्मो न दूसरे सत्य समाना, धर्मो न दूसरे
के प्रेम से प्रगट होए बोले सत्य क्या है? बोले धर्म ही सत्य है। वो धर्म कौन है? वही धर्म का साक्षात अवतार श्रीमद् भागवत के रूप में विराजमान हो गया, अर्थात भगवान ही सत्य है, जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती। एक अलग एक रस में आनंद देने वाले रहते हैं सदा। देखिए इसमें भी चर्चा हो जाती है। बोले भगवान महाराज कभी श्रृंगार करते हैं कि नहीं? भगवान भी श्रृंगार करते हैं। बोले भगवान महाराज मोर पंख लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? बोले भगवान की मोहिनी हमेशा एक जैसी विराजमान रहती है। तो बोले भगवान कभी शौच क्रिया के लिए जाते हैं कि नहीं? तो ध्यान दें, दर्शन शास्त्र में लिखा है कि भगवान मल रहित हैं, भगवान कभी शौच क्रिया के लिए नहीं जाते। बोलो गोविंद भगवान की। क्यों? वो मल रहित है, वो साक्षात ब्रह्म है, मन गंदगी तो है ही नहीं। भगवान हमेशा मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं। भगवान जिस स्थान पर विराजमान रहते हैं, ये वेद पुराण आपको अनुभव कराते हैं, दर्शन कराते हैं, तो वहां करोड़ों कस्तूरी मृग, जैसे कस्तूरी मृग होता है, मृग के जिसकी कस्तूरी होती है, तो वो कस्तूरी कहते हैं 10 कोस दूरी से महक हवा में उसकी आ जाती है। लेकिन भगवान जहां विराजमान होते हैं, उसके आसपास जो उनके भक्त हैं, उनको 10 योजन दूरी तक महक सुगंध नाक में प्रवेश कर जाती है। बोलो गोविंद भगवान की। ऐसे भगवान गोविंद हमेशा सदा एक रस विराजमान रहते हैं, उन्हीं का नाम है सच्चिदानंद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जिनकी कभी मृत्यु ही नहीं होती, वही सत्य है, वही धर्म स्वरूप है। धर्म न दूसरे सत्य समान। पहला सत्य क्या आया? सत्य। दूसरा सत्य क्या आया? चित्त। सच्चिदानंद में ही बोल रहा हूं, अभी पूरे श्लोक का अर्थ नहीं आ रहा। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाय। ये सच्चिदानंद के स्वरूप कैसे है? दूसरा शब्द क्या है? चित्त। सत्य आप समझ गए, सत्य आप लोग समझ गए। चित्त क्या है? चित्त माने हमारा मन, हमारी आंखें। इन आंखों को अगर टेलीविजन अच्छा लग जाए, और हमारा नियम है कि 7 बजे हमें माला करनी है, पूजा करनी है, तो बोले ऐसा नहीं, अभी समाचार चल रहे हैं, IPL मैच चल रहा है, ये फलाना सीरियल चल रहा है, अब इसको नहीं छोड़ेंगे, भले ही 9 बजे पूजा हो जाएगी। पूजा का सदा एक नियम होता है। जो नियम आपका हो, उस अखंड स्थान पर बैठकर, अखंड साधन पर बैठकर आप लोग एक आसन पर बैठकर पूजा करें, तभी उसका फल मिलता है। आसन के पक्के बनना, इसका भी नियम आपको बताएंगे। जितासन हो, जित श्वास हो, जित संगा, जित इंद्रिया। सज्जनों, चित्त माने होता है हमारा मन। इस मन को जब तक भगवान के चरणों में नहीं लगाएंगे, तब तक ये भागवत हमें समझ में नहीं आएगी। तीसरा शब्द क्या आया? आनंद। बोले आनंद किसे कहते हैं? बोले महाराज जो रसगुल्ला खाने में जो हमें मजा आता है, वही आनंद है। उससे बड़ा आनंद और कहां मिल सकता है? बोले महाराज आनंद किसे कहते हैं? बोले एसी कूलर में बैठकर गर्मियों में शयन करना, आनंद लेना, यही तो आनंद का विषय है। अरे सज्जनों, मूर्ख मन, ये आनंद नहीं है। बोले आनंद क्या है? तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, उसी करते त्रैलोक सुबासी, सो सुख धाम राम असनाम, सो सुख धाम राम असनाम, अखिल लोक दायक विश्राम। अरे आराम की तलब है। एक कवि कहते हैं कि आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में बस राम राम कर। अगर आराम चाहता है तो आजा भगवान की शरण में। चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, एक ही है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर ना ही विशेष। उनके नयन कबीर है, इनके चपल विशेष, बस इतना अंतर। वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, ये तिरछी चितवन वाले हैं, बस इतना अंतर है। एक 16 कला के, 12 कला के। बोलो गोविंद भगवान। आनंद, आनंद किसे कहते हैं? गोस्वामी बाबा ने लिख दिया कि जो आनंद सिंधु सुतरा। ये जो संसार हमें दिखाई देता है, इसमें कहीं ना कहीं मनुष्य आनंद समझ लेता है। कितना आनंद है, वाह कितनी सुंदर बिल्डिंग बनी है, कितना सुंदर फ्लैट है,
कितना अच्छा बंगला है, ये शायद हमें मिल जाए तो क्या आनंद होगा। बोले महाराज इतनी सुंदर गाय है, अगर ये हमें मिल जाए तो क्या आनंद होगा। बोले कितना सुंदर बालक है, कोई माताएं सोचती हैं ये बालक अगर हमें मिल जाए कितना आनंद होगा। संसारी वस्तुओं को देखकर, स्त्री पुरुषों को देखकर, बालक बालिकाओं को देखकर अगर कोई मोहित हो जाए तो वो आनंद नहीं है। क्यों? जान लें, जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान क्या है? भगवान आनंद के सागर हैं, सागर, आनंद के समुद्र। अब समुद्र की गहराई का कोई पता लगा पाया? आनंद के सागर हैं, उस आनंद में से एक सीख डुबो दी गई। और जब सृष्टि की रचना हो रही थी तो क्या हुआ? भगवान ब्रह्मा ने कहा महाराज आप सृष्टि रचना तो हमसे करवा रहे हो, लेकिन इनकी सुंदरता इन पर कैसे प्रवेश कराओगे? क्योंकि जब उन्होंने सृष्टि की रचना शुभारंभ किया तो कोई काले मनुष्य, कोई लाल मनुष्य, कोई गोरे मनुष्य, कोई पीले मनुष्य, किसी का पीछे को मुंह, किसी का आगे को मुंह, किसी के 4 मुंह है, किसी के 1 आंख, किसी के पीछे को मुंह, किसी के मुंह ही नहीं। विकृति, क्षतिग्रस्त सृष्टि उत्पन्न होने लगी, जैसे टूट फूट गई हो। जैसे एक्सीडेंट में नहीं मनुष्य का शरीर क्षतिग्रस्त हो जाता है, ऐसी सृष्टि जब उत्पन्न हुई। बोले महाराज ऐसा नहीं, अगर संसार आप बनवाने का काम कर रहे हो तो मेरे ऊपर कृपा करोगे, अभी संसार के खिलौने में तैयार नहीं कर पा रहा। हम आप सभी लोग ब्रह्मा बाबा के भगवान के खिलौने हैं। कोई मनुष्य कहता है महाराज कल वो 40 साल के हमारे मित्र बगल में बैठे थे, अच्छे खासे हृष्ट पुष्ट थे, आज पता नहीं अचानक भोजन किया, हार्ट अटैक हुआ, चले गए। सज्जनों, हम भगवान के भेजे हुए खिलौने हैं, इस खिलौने का कोई ठिकाना नहीं, तब वो न छीन लें। और ध्यान दें, हर मनुष्य, कोई भी मनुष्य कमाई करता है, धन कमाता है, वो किसके लिए कमाता है? कोई भी अपने लिए नहीं कमाता, सब अपने नाती पोता पुत्रों के लिए कमाता है। क्या आपको पता है कि आपके जाने के बाद वो धन आपका स्थिर रहेगा कि जुआ में चला जाएगा, कि इसमें चला जाएगा? कोई ठिकाना नहीं। अनेक अनेक प्रकार के धन बहाने के साधन उत्पन्न हो गए हैं कलयुग में। तो आनंद को बनाने के लिए ब्रह्मा बाबा को आदेश किया। ब्रह्मा बाबा से कह दिया कि आनंद लेने के लिए मेरी तपस्या करनी पड़ेगी। तप किया 1000 वर्ष। तप करने के बाद भगवान नारायण की कृपा हुई, उन्होंने एक सीख डुबोई और छिड़क दी। सो गोरे गोरे और काले काले मनुष्य तैयार हो गए, सुंदर। गोविंद भगवान की। अब इन मनुष्यों को, किसी युवती युवान को हम देखकर मोहित हो जाए तो सज्जनों ये हमारी मूर्खता है। क्योंकि वही हाल है कि आनंद का सागर अगर परमात्मा सामने प्रकट हो जाए तो ये संसार इसी प्रकार फीका लगता है। जिस प्रकार आपके हम मेहमान आए और मेहमान को आप शक्कर और घी एक प्लेट में देकर चम्मच में दे दें कि मेहमान जी, हे अतिथि देवता पाइए। पहले यही जलपान होता था, गुड़ दिया जाता था और जल दिया जाता था, पाइए। और जैसे वो गुड़ खा लेगा या शक्कर खा लेगा, फिर बाद में छेना का रसगुल्ला ले आओ, खाइए। जैसे पाएंगे, पूछो कैसा लगा, कैसा लगा, अच्छा है? बोले हाँ अच्छा तो है, मुलायम बहुत है, लेकिन मीठा नहीं है। क्यों? आपने मीठा का बाप ही खा लिया तो मीठा कहाँ से लगेगा? गोविंद भगवान की। इसी प्रकार सुंदरता के बाप ही प्रकट हो जाएंगे, हाँ भगवान ही प्रकट हो जाएंगे तो ये संसार की सुंदरता लोग भूल जाएंगे। बोलो गोविंद भगवान की। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सो सुख धाम राम असरामा, अखिल लोक दायक देशा। जो मनुष्य शांति से, बड़े आनंद से घर में आराम कर रहा है तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा समझिए, बहुत बड़ी कृपा है। जो इस कलयुग में रहकर बीमारियों से ग्रसित नहीं है, इसके घर में एक भी बीमारी नहीं है, तो ये समझ लो बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि अपने भारत का धन कम से कम 50%, 50 नहीं 70% दवाइयों में जा रहा है। बोलो गोविंद भगवान की। पहला शब्द क्या है? असत। दूसरा क्या है? चित्त। तीसरा क्या है? आनंद। अब बाबा गोस्वामी जी महाराज ने 4 प्रकार के आनंद बता दिए। पहला आनंद जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो हम आप सभी लोग ले रहे हैं। दूसरा आनंद ब्रह्मानंद, सदा नयनीना देखत
बालक बहुकारी सदा नयनी देखत बालक बहुकारी ब्रह्मा बाबा के सबसे पहले 4 पुत्र पैदा हुए। मानस पुत्र जिनको बोला गया भागवत में, कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। जैसे ही ये पुत्र प्रकट होकर आए, जन्म लेकर आए, सामने आकर खड़े हो गए तो प्रकट ही कहेंगे। जैसे ही उन्होंने देखा कि मेरे सामने ये पुत्र आ गए, मेरी पहली संतान है, ब्रह्मा बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। हर माता पिता को पहले बालक के जन्म लेने पर अति प्रसन्नता होती है। एक विशेष बात ध्यान दें, ये हमारी कथा YouTube में श्री अनंता युगल सरकार चैनल में लाइव चल रही है। आप सभी लोग जो घर से ना आ पा रहे हो वो घर में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, श्री अनंता युगल सरकार, और घर बैठे भी सुन सकते हैं। बोल गोविंद भगवान की। लेकिन घर बैठे ही ना सुनते रहिएगा, यहाँ भी आना पड़ेगा। बोल कृष्ण कन्हैया। ब्रह्मा बाबा ने देखा कि मेरे पुत्र सामने खड़े हैं, बोले बालकों, मुझे अति प्रसन्नता है। पहले पहले मेरे बालक जो जन्म लेकर आए हैं, पहली संतान है मेरी तपस्या का फल है। उन्होंने कहा पिताजी आदेश करो, क्या चाहते हो? ध्यान दें, हर पिता और माता का एक संकल्प होता है कि मैं गृहस्थ आश्रम में संतान उत्पन्न करूं। और जब संतान आ जाती है तो उनके मन में आता है इस संतान को कोई ना कोई, इसको डीएम बनाऊं, एसपी बनाऊं, कलेक्टर बनाऊं या किसान बनाऊं। कोई सोचता है मैं किसान बनाऊं, और कोई सोचता है व्यापारी जो होता है वो सोचता है मैं दुकानदार बनाऊं, क्योंकि व्यापारी हूं मैं। जो जिस प्रकार का सामर्थ्यवान है, हर व्यक्ति, कोई राजा होता है तो वो कहता है मैं अपने पुत्र को राजकुमार बनाऊं। ब्रह्मा बाबा से पूछा पिताजी हमें किस लिए बुलाया इस सृष्टि पर? बोले बेटा सुंदर विवाह करा देते हैं, सुंदर बहुएं ले लो एक एक और जाकर मानसी सृष्टि उत्पन्न करो। बोले नहीं नहीं पिताजी, हम गृहस्थ आश्रम में फंसने के लिए नहीं आए, क्योंकि ग्रह कारज नाना जंजाला, इस गृहस्थ आश्रम में भजन बहुत असंभव है, मुश्किल हो पाता है। तो बोले क्या चाहते हो? बोले महाराज आपकी बात मानेंगे, पिताजी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे, लेकिन एक बात है, एक वादा है। बोले क्या? एक शर्त है। बोले हमें 5 साल का समय दे दो। ध्यान दें, 5 साल के बच्चे की कोई सगाई करता है क्या? हल्का सा इको कम करो, हल्का सा। 5 साल के बच्चे की कोई रिंग सेरेमनी करता है, कोई सगाई करता है, कोई अंगूठी पहनाता है, कोई विवाह पक्का करता है? 5 साल का छोटा सा बालक होता है, उसको कपड़े पहना दो तो कपड़े पहन के बारात में चला जाएगा, और कपड़े उतार के उसको नग्न भेज दो तो नंग धड़ंग चला जाएगा, उसको कोई ध्यान ही नहीं होता, बालक है। बोले महाराज 5 साल का समय दो। 5 साल के लिए जैसे समय दिया, ऐसा भजन किया, ओम नारायण नमः, ओम नारायण नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम नारायण नमः, ओम नारायण नमः। भगवान नारायण प्रसन्न हो गए। बोले मांग लो, क्या मांगना है? बोले हे प्रभु, अगर आप देना चाहते हो तो हमें ऐसा वरदान दे दो कि हमारी उम्र 5 साल से एक दिन भी ज्यादा ना हो, हमेशा 5 साल के ही बने रहें। अब इस बात को ब्रह्मा जी ने जब दिव्य दृष्टि से देखा, बड़ा क्रोध आया। बड़े चतुर बालक निकले, बड़े चालाक निकले, हमेशा 5 साल का रहने का इन्होंने वरदान प्राप्त कर लिया। और जब 5 साल से एक दिन भी इनको ज्यादा नहीं होना, हमेशा 5 साल तक रहेंगे। हम कई बार ब्रह्मा बाबा कह बोले मैं कई बार अपने शरीर को त्याग कर चला जाऊंगा, तब भी ये 5 साल के रहेंगे, तो हम विवाह इनका कहां से करेंगे? कैसे विवाह करेंगे? क्रोध आ गया। पीछे जनों यहाँ क्रोध आया। भगवान नारायण ने कहा कि ब्रह्मा बाबा को, आपके पिताश्री को कष्ट होगा जो वरदान मांग रहे हो, लेकिन कष्ट तो होगा, तुमने मुझे प्रसन्न किया है, जाओ ब्रह्म क्षेत्र पर जाकर अखंड भजन करो। तभी से वही सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ने कौन सा आनंद प्राप्त किया? ब्रह्मानंद, ब्रह्म आनंद में डूब गए। बोलो गोविंद भगवान की। ब्रह्मानंद किसे कहते हैं? ब्रह्मानंद उसे कहते हैं कि जब मनुष्य को ब्रह्मानंद प्राप्त हो जाता है तो न सर्दी लगती है, न गर्मी लगती है, न बरसात का असर होता है, न सांप का डर रहता है, न बिच्छू का डर रहता है,
न मृत्यु का डर रहता है, न बीमारियों का डर रहता है, न संसार का भय रहता है, न काम का भय रहता है, न क्रोध का भय रहता है। उसी को ब्रह्मानंद कहते हैं। बोलो ब्रह्मानंद भगवान। ब्रह्मानंद में डूब गए। दूसरा आनंद किसको प्राप्त हुआ? ब्रह्मानंद सनत सनातन सनत कुमार को। और तीसरा आनंद किसको प्राप्त हुआ? केवट भैया को, निषाद राज केवट को। रामचरितमानस में लिखा है कि अति आनंद उमगे अनुरागा, अति आनंद उमगे अनुरागा, अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पधारे रागा, अति आनंद उमगे निषाद राज केवट ने कभी कल्पना नहीं की थी कि हमें भगवान श्री राम के दर्शन मिलेंगे। एक बार अपनी पत्नी से बोला, बोले प्रिय सुनती हो, एडी क्यूटैन सुनती हो, लगता है हमें जीवन भर नाव से ही हमारा गुजर बसर चलेगा। जो अयोध्या के राजा राम है, उनके दर्शन की जो हम कभी कभी कल्पना करते हैं वो अधूरी ही रह जाएगी, क्योंकि हम केवट है ना, हमें अछूत जात का माना जाता है। समाज में अगर हम बैठ जाते हैं ऊंची समाज में, तो ऊंची समाज वाले गंदे शराब पीने वालों के बगल में चाहे बैठ जाएं, वहां अपने आप को विशिष्ट अतिथि समझते हैं, विशेष प्रकार का वीवीआईपी समझते हैं। लेकिन उसको कहते हैं हम अछूत के बगल में बैठ गए। ऐसा ना हो जो समाज हमें हटा दे। हमें समाज में बैठाया नहीं जाता, समाज हमें पूछती नहीं, तो राम जी के दर्शन हमें कैसे प्राप्त होंगे? न्यूटन ने कहा, बोले अगर आपका अगाध प्रेम है, हे पतिदेव आपका अगाध प्रेम है, तो मैंने सुना है कि दशरथ पुत्र राजा राम भीलिनी के बेर खाने के लिए आ गए थे। सबरी के झूठे बेरों को उन्होंने पाया है, मैंने सुना है, तो क्या हमें दर्शन नहीं देंगे? समय बीता और एक समय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को केवट से ही काम पड़ गया। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी केवट से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। ओ कभी कभी भगवान को, कभी कभी भगवान को भी केवट से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, गंगा पार प्रभु नाव चढ़े। राम बोलो राम बोलो राम बोलो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार आ गए, दशरथ के राजा राम। लेकिन आए कैसे? वनवासी वेश में आए। साथ में कौन है? महामाया, वही लक्ष्मी, वही राधा, वही रुक्मिणी का अवतार परम्बा भगवती सीता मैया साथ में विराज। अब कल्पना कर रहे थे कि मैं राम जी के दर्शन हमें नहीं मिलेंगे, लेकिन राम जी की बात छोड़ो, साथ में सीता मैया के भी दर्शन मिल गए। और श्री जगतजननी सीता मैया। और कैसे मिले? भगवान ने कहा, केवट भैया भैया सुनते हो? निषाद राज केवट अपनी नाव की कील ठोकने में लगे हुए थे, डंडा को संभालने लगे थे।
क्यों टाइम ने कहा रे देखते हो अपने बगल में लग रहा है कोई राजकुमार आए हैं तो आपको भैया कह रहे हैं। कहा हम नाव चलाने वाले और एक राजा इतना सुंदर बालक ऐसा युवान सुंदरता से युक्त ऐसा लग रहा है भगवान ही साक्षात आ गए हैं। कोई कह रहा भैया भैया देखो तो सही। देखा तो निषाद राज के स्तब्ध रह गए, देख के रह गए। जब उनकी आंखें स्थिर हो गई जान गए कि मैं दुनिया में किसी को देखकर मोहित नहीं हुआ। निषाद राज केवट कह रहे दुनिया में किसी को देखकर मोहित नहीं हुआ। और एक संत का आशीर्वाद था, उसका ऐसा वचन मुझे दिया था, उन्होंने ऐसा संकल्प लेते हुए वचन दिया था कि हे निषाद राज, दुनिया में जिस महापुरुष को देखकर तेरी आंखें क्षण भर के लिए टिक जाए तो समझ लेना वही राजा राम है और तुझे मिलेंगे। बोल सिया रामचंद्र की। जाने गए लग रहा है ये दशरथ नंदन राजा राम है। चरणों में गिर गए, बोले महाराज मैं चरण छूं कि न छूं, चरण छूं कि नहीं, क्योंकि मुझे समाज वाले नकार देते हैं, कहते हैं हमारे बगल में न बैठना, अछूत जाते हो। भगवान मंद मंद मुस्काई, कितना भोला भक्त है मेरा। कई प्रकार के भक्त होते हैं, प्राकृत भक्त, अप्राकृत भक्त। कुछ चतुर भक्त होते हैं, कुछ भोले भाले भक्त होते हैं। ये कैसा है कि सज्जनों भोला वाला भक्त है, प्राकृत भक्त है। चरणों में गिर गया, प्रणाम किया, भगवान से कहा कि भगवान हे प्रभु आप क्या चाहते हो, आदेश तो करो। बोले कुछ नहीं चाहते, हमें गंगा पार करा दो केवट भैया। जैसे गंगा पार कराने को कहा निषाद राज केवट ने कहा नहीं कराएंगे। लक्ष्मण जी बगल में खड़े थे, उन्होंने टेढ़ी बेढ़ी निगाहें करी। बोले इसको पता नहीं कि सूर्यवंश के क्षत्रिय हैं, उनके भैया श्री राघवेंद्र सरकार खड़े हैं। बोले कैसे गंगा पार नहीं कराएंगे। बोले कराना पड़ेगा। भगवान श्री राम जी ने कहा, ये सारे इसी समझ गए, शांत हुए, छोड़ दिया। जैसे गंगा पार कराने को कहा, बोले एक शर्त है। बोले मैं आपको पार करा दूंगा, उस समय आने पर आप मुझे पार करा देना। बोल सिया रामचंद्र की। जैसे ही गंगा में नाव में चढ़ने लगे, गंगा पार कराने के लिए नाव के लिए कदम बढ़ाया, क्यूटैन ने कहा ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ, अभी न चलाना नाव पर। क्यों? इनकी सुंदरता को देखकर तुम सब कुछ भूल गए। अरे इनके पैरों की रज में ऐसा जादू है कि इन्होंने अपने चरणों की धूल एक पत्थर की शिला पर स्पर्श करा दिया था तो सुंदर नारी बनकर आकाश मार्ग को उड़ गई। और शायद इन्होंने अपनी नाव पर पैर रखा और इनके चरणों की धूल लग गई तो एक सुंदर स्त्री ना बन जाए। और हर स्त्री को चिंता होती है कि मुझसे ज्यादा सुंदर हमारा पति कोई दूसरी ना ले आए। बोल गोविंद भगवान। ऐसा ना हो कि कोई मेरी सौत आ जाए, उसको पति प्रेम करने लगे तो मेरा प्रेम कम हो जाए। बोले महाराज ये ध्यान रखना। बोले बात तो सही कह रहे हो, मैंने भी एक कथानक सुना है, मुझे भी संतों के सत्संग में सुनने को मिला है। बोले प्रभु एक शर्त है, नाव में तो चढ़ा लूंगा। बोले पहले चरण धुला लो। जैसे चरण धुलाने के लिए आज्ञा दी, ठीक है धो लो चरण। जैसे चरण धोने के लिए कहा तो उनके पैर को पकड़ा और अपनी जंघा पर रख लिया, बार बार मस्तक से लगाता है, चरणों को धो रहा है। उस कठौता में भी इतना जल नहीं है जितना उसके नेत्रों से बह गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। उस समय तीसरे प्रकार का आनंद प्रकट हुआ। ध्यान दें, मैं राम कथा पर क्यों प्रवेश किया, इस वजह से प्रवेश किया क्योंकि अति आनंद के विषय में बताया है। बहुत बड़ा आनंद है। सुनो, अति आनंद के का आनंद निषाद राज केवट को प्राप्त हुआ, जिसने जीवन में कभी कल्पना नहीं की थी कि भगवान के हमें दर्शन होंगे। उन परमात्मा ने चरणों को धुलाया, आंखों से अश्रु प्रपात हुआ, प्रेम के आंसू बह गए, वही अति आनंद है। चौथा आनंद रह गया। चार प्रकार के आनंद है रामचरितमानस में, चौथा आनंद कौन है? सबसे बड़ा आनंद। राजा दशरथ जी महाराज का बुढ़ापा आ गया, कान के बाल सफेद पड़ने लगे। ध्यान दें, सर के बाल सफेद पड़ जाए कोई बड़ी बात नहीं, मूछों के बाल सफेद पड़ जाए कोई विशेष बात नहीं है।
लेकिन कान के बाल अगर सफेद पड़ जाए तो अपनी चाबी अपने पुत्रों को, अपनी बहुओं को सौंप दो और निकल जाओ घर से, चले जाओ भजन करने के लिए। बोले महाराज अभी कैसे निकल जाए, अभी एक बड़ी नातिन और है, उसका विवाह करने, और नातिन का विवाह हो गया। बोले महाराज एक बड़े वाले लड़के का पुत्र और है, उसकी बहू भी मंगा दे। सज्जनों धीरे धीरे मन हमारा माया पर अटकता जाता है। राजा दशरथ जी महाराज का चौथापन आ गया, लेकिन चौथेपन में उनके चक्रवर्ती सम्राट है, सप्तद्वीपों में उनका राज्य है, लेकिन संतान एक भी नहीं है। धन हम बहुत सारा कमा ले, ढेर सारी हमारे पास संपत्ति आ जाए और उस संपत्ति का उपभोग करने वाला हमारे यहाँ कोई ना हो, पुत्र ना हो, पुत्री ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि पुत्र ही हो, पुत्री ही हो, क्योंकि आज नहीं कि सज्जनों वेद और शास्त्रों में भी पुत्र और पुत्री को महान दर्जा दिया गया है। अगर इनको संस्कार और वेद पुराणों की नीति से अगर चलाया जाए तो पुत्रियां किसी पुत्रों से कम नहीं होती। बोलो गोविंद भगवान। कोई संतान ही नहीं है। राजा दशरथ जी महाराज को चिंता हुई, गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आदेश किया, यज्ञ हुआ, एक पुत्र की कामना की थी, धरऊ धीर हुई है सुखचारी। गुरुजी की आज्ञा मिली, उनकी कृपा प्राप्त हुई कि एक पुत्र की कह रहे हो, 4 पुत्र तुम्हारे यहाँ आएंगे। ये भागवत भगवान की कृपा है, गुरुजी की कृपा है। 4 भक्ति स्वरूपा माता बहनों की जय हो, समस्त श्रोता बंधुओं की जय हो। श्रीमद् भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवत कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। श्रीमद् भागवत कोई कथा कहानी नहीं है, कोई कथानक नहीं है। जैसे कभी कभी चर्चा हो जाती है, एक बालक छोटा सा कहता है भैया हमें कोई कहानी सुनाओ, तो उसको नींद लाने के लिए वो कहानी का उपयोग किया जाता है। लेकिन बालक तो वो परमहंस है, काम क्रोध माया से दूर है। लेकिन जूता चप्पल पहने हुए अगर आप भागवत का सत्संग कर रहे हो तो बहुत बड़ा गुनाह है। तो आज प्रथम श्लोक तक ही कथा चल पाएगी, क्योंकि समय भी बहुत विलंब हो रहा है। आइए यहीं पर सज्जनों सुंदर आरती और आज के मंगलाचरणों को भगवान पर समर्पित करते हैं। कथा एक भी नहीं छूटेगी। कल का समय क्या रखा जाए, परीक्षित जी और यहाँ पर बैठे हुए श्रोतागण निश्चित करें कल का समय कितने समय से, क्योंकि समय आपको निश्चित करना है। अच्छा ठीक है, आप सभी लोग 3 से 6 या 6:30 बजे तक कथा श्रवण करेंगे और यहाँ कथा श्रवण करने के बाद अपने अपने घर कार्यों में भी सज्जनों सभी लोग निवृत्त होकर इस कथा का समय का ध्यान देते हुए यहाँ पधारेंगे और सभी लोग निश्चित समय का ध्यान करते हुए कथा का ध्यान रखें। फिर आप सभी लोग घर को प्रस्थान किया करें, बीच से कथा में उठ के कोई नहीं जाएगा।
बोल गोविंद भगवान की जय। तो सच्चिदानंद रूप आयो तवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। तीन लोक नाचो है तेरी ही भक्ति हम सबको की। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख करनी ये दुख हरनी। जीवन में हर एक मनुष्य को अपनी गाड़ी कमाई से एक भाषा जरूर करानी चाहिए। वो सौभाग्य 30 साल में प्राप्त हुआ है। कह रहे थे हमें तो गंगा जी किनारे वाले पंडित जी बुलाना है, हमारी जन्मभूमि तो की सज्जनों यही है। लेकिन रहे ममाने में, पले पुसे ममाने में, और रहने को कहा मिला विधुर जैसी तपोभूमि में। 17 साल से मैं वहां रह रहा हूँ। ये सुख करनी बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हाथ खोल के दिखा दो कि हमारे हाथ खाली है, तो भगवान मुट्ठी बंद करके भेजेंगे। अगर मुट्ठी बंद करके खड़े रहे तो भगवान सोचते हैं कुछ ना कुछ इसके है तो इसको क्या देना, जब इसके पास है तो क्यों देना। तो खोल के दिखा दो। बोल गोविंद भगवान की, बोल राधा रानी की, बोल श्रीमद् भागवत भगवान की, बोल रोटी राम महाराज की, बोल परीक्षित परिकर व्यास जी महाराज की, बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राम। एक बार सभी लोग बोलेंगे धार्मिक की धार्मिक की आधार में पार आधार में पार प्राणियों में विश्व का कल्याण माता की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम। पार्वती पति हर हर कल आप सभी लोग समय का ध्यान देते हुए ठीक 3 बजे पधारेंगे। 3 से 3:15 हो सकता है, लेकिन 3:30 न हो। और विसर्जनों, मुझे विश्वास है कि आज इतनी जनसंख्या पर आप सभी लोग एकत्रित हुए हैं, तो कल बहुत सारे लोग आएंगे। सभी लोग आइए, सभी लोग सपरिवार कथा में पधारे और दिव्य कथा का आनंद लें। आज पहला दिन था, तो मैं भी विसर्जनों एक ही श्लोक को लेकर चला हूँ। कल कथाओं का आगे अनेक उपाख्यान का विवरण होगा और हम आप सभी लोग विसर्जनों प्रथम स्कंद की कथा तक प्रवेश करेंगे। कल भागवत महात्म्य की कथा और विसर्जनों भगवान के 24 अवतारों का वर्णन, राजा परीक्षित